अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गाजर पे बात करेंगे। अगर मैं गाजर की अफादियत पे बात करूं तो ऐसे लगेगा कि मैंने हकीम की दुकान खोल ली है, लेकिन इसके सारे पहलू, इसकी काश्त के हवाले से क्या ज़रूरत है, खाद कितनी चाहिए, पानी कितना दरकार है, ज़मीन कैसी हो, ये भी मौजू है। गाजर के अंदर इतनी गज़ाइयत है कि ये आपको सबसे बड़ा कैल्शियम का सोर्स फराहम करती है। और हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि अगर आपकी आँखों में बिनाई कम हो रही है तो गाजर का जूस इस्तेमाल करें, गाजर इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी बेहतरी होगी। गाजर के अंदर और बहुत सारी खूबियाँ हैं और बहुत सारे जो मुश्किलात हैं अमूमी ज़िंदगी में, जो हमें छोटी छोटी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो इसका हल भी गाजर और गाजर के खाने में, गाजर के जूस पीने में है। फिर अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे पास गाजर वाफर मिकदार में दस्तयाब होती है और सीज़न में 20-30 रुपए का गाजर के जूस का गिलास दस्तयाब होता है। 10-20 रुपए किलो जो है वो गाजर मिल जाती है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। लोग इसका सालन भी बनाते हैं और इसको वैसे भी खाते हैं। इसके अंदर जो वाइट हिस्सा है, जिसको अमूमन हम गुठली कह के फेंक देते हैं, उसमें बड़ी गज़ाइयत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ये आज का मौजू है और इस पे बात करेंगे। मेरे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं खालिद मुस्तफ़ा साहब। आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट महकमा ज़राअत का जो है उसमें काम करते हैं और उनसे इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। पहले तो ये बताइएगा कि गाजर फल है या सब्ज़ी है? गाजर सब्जी में भी शुमार है, इसका फल भी इसका शुमार है। आप किस में शुमार करते हैं? हम तो इसको जो है एक सब्जी में शुमार सब्ज़ी में करते शुमार हैं। करते हैं। गाजर जो है वो बहुत सारी जगहों पे पकाई जाती है और ख़ास तौर पे अमूमन हम होटलों में और यहाँ पर हमारे देहात में आलू मटर गाजर का कॉम्बिनेशन बना के पकाया जाता है। इसके अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन है? इसके अलावा तो और कोई ऐसा ख़ास कम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादातर हम फल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें जूस के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको जूस भी बनाते हैं इसका। लेकिन ज़्यादातर जो है ये आप जैसे आपने कहा, इसका सब्ज़ी में इसका यही आलू मटर गाजर का कम्बिनेशन में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और भी कोई कॉम्बिनेशन है बस ये आलू मटर गाजर का? तकरीबन जो हमारे पास यहाँ पे जनूबी पंजाब में या पंजाब में ज़्यादातर यही कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसके अलावा हम अचार में भी इस्तेमाल करते हैं गाजर। अचार में बहुत अच्छी लगती है। हालांकि गाजर की जो खासियत है वो मिठास है जी, लेकिन मिठास के साथ साथ जो है उसमें वैल्यू एडिशनिंग करके उसको मज़ीद चीज़ें उसमें ऐड करके उसका ज़रा टेस्ट डेवलप कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा अचार में, हालांकि अचार में उसका मीठापन ख़त्म हो जाता है तकरीबन उसमें, क्योंकि उसमें कुछ दिन उस पर रखा जाता है ना, उसको जिसको बॉयल करके उसको रखते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक उसमें बाकी चीज़ें सराहियत पजीरी कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसका मीठापन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर गाजर का जो मुरब्बा है उसका फिर अपना मज़ा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। उसमें जो है गाजर खाने का मज़ा आ जाता है जी, बिल्कुल। तो गाजर के बगैर ऐसे लगता है ज़िंदगी नामुकम्मल है। अच्छा, गाजर का मुरब्बा और उसमें अगर मलाई थोड़ी सी डाल के खाई जाए तो गाजर का हलवा, वो भी वैल्यू एडिशन हो गई ना जी, वो भी वैल्यू एडिशनिंग हो गई। और वो जो अगला आप जिक्र कर रहे हैं उसके बगैर तो ज़िंदगी नामुकम्मल है। बिल्कुल, मतलब ये इस पूरे खित्ते की पहचान है। पता नहीं बाकी कहाँ कहाँ गाजर का हलवा बनता है, लेकिन यहाँ तो गाजर के हलवे के बगैर जो है, इन दिनों सर्दियों में तो मीठा जहाँ भी आप खाने में शरीक हूँ तो साथ जो है मीठे के तौर पर गाजर का हलवा पसंद किया जाता है और गर्म गाजर का हलवा जो है वो बड़ा कमाल है। अच्छा, एक बात जो है ना वो बड़ी हैरान कुन है कि ये गाजर का हलवा 200 रुपये 250 रुपये किलो फ़रोख्त होता था, ठीक है। गाजर का रेट आज भी वहीं खड़ा हुआ है और हलवे का रेट जो है 1000 रुपये किलो हो गया। ये पता नहीं क्या किए है हमारे हलवाई हजरात ने। कोई रीज़न नहीं है कि भाई उसमें जो है वो इतने सारे पैसे उसके बढ़ा दिया, ठीक है ना जी। अच्छा, चीनी का नर्ख भी तकरीबन वही 125-150 रुपये के लगभग चीनी है और गाजर भी वही उसी पैसों में दस्तयाब है। और गाजर का हो सकता है लेबर कास्ट की बढ़ने की वजह से, हमारे पास लेबर ही लेबर है खालिद साहब, इसमें कौन सा कोई लेबर कास्ट की बढ़ने की वजह से उन्होंने कुछ थोड़ा सा उसमें इजाफा किया, थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। ऐसी है ना कि 1000 रुपये 1200 रुपये किलो जो है गाजर का हलवा बिक रहे। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप गाजर खुद खरीदें और घर में हलवा बनाएं। 5 किलो गाजर खरीदेंगे और उससे हलवा बनाएंगे तो इतना हलवा बन जाएगा कि पूरा घर खाए और ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। तो आप खुद भी गाजर का हलवा पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, लाजमी, बहुत अच्छी चीज़ है, इसे लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में तो ये खुसूसन बहुत ही ज़्यादा अफादियत की हामिल है पड़ी। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम का बेस्ट सोर्सेज हैं पड़े।
जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ख़ुसूसन दिल की धड़कन के लिए। मैग्नीशियम है इसमें एक्स्ट्रा, जो कि आपको पोटाशियम है वो भी असाबी कमज़ोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। और ऐसे ही सोडियम जो कि आपके मसूड़ों, और फास्फोरस है बड़ा, जो कि आपके दांतों के लिए और आपकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल मैंने तो इसको मुख्तसरन कहा कि अगर मैं अफादियत बताने बैठूंगा तो हकीम की पूरी दुकान खुल जाएगी, लेकिन आपने हिकमत की दुकान खोल ली तकरीबन ना। और इसमें वाकई ये यरकान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और आपके मैदे और जिगर में जो गर्मी है उसके खात्मे के लिए बड़ा। इसका मिजाज क्या है, गर्म तर मिजाज है क्या, या सर्द तर मिजाज क्या है? सर्द तर मिजाज, और इसको आप कह सकते हैं कि मैदे में काफ़ी ठंडक सी, या मैदे को जो है ठंडा रखने में इसका काफ़ी रोल है बड़ा। अच्छा, वैसे भी आप गाजर का जूस पिएं या गाजर खाएं तो उससे एक तरोताज़गी का एहसास होता है, आपको अच्छा फील होता है। इसके साथ साथ मूली भी जुड़ी हुई है, मूली भी इसी मौसम में दस्तयाब होती है और बड़ी अच्छी महसूस होती है। लेकिन गाजर में जो मिठास है, मिठास का एलिमेंट है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। हमने बाकी चीज़ों में डिस्कस किया कि गाजर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, लेकिन एक उसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल वो सलाद में भी है कि सलाद भी जो है वो गाजर के बगैर अधूरा है। अच्छा, सलाद में बाकी सारी चीज़ें या तुर्श होती हैं, या उसमें जो है वो बेजायका होती हैं, या जो है साल्टिश होती हैं। ये गाजर वाहिद चीज़ है जो मीठा होता है, और वो साथ साथ जब उसके कॉम्बिनेशन से खाते हैं तो ऐसा फील होता है कि जो एक मुकम्मल जो है सैलड जो है वो फील होती है। तो आप भी सैलड इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है पड़ा। और ये तो वैसे ही फाइबरस और इंसान की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या आपका बाकी जो निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने वो चीज़ें जो हम छोड़ गए कि कोलेस्ट्रॉल भी आपका ठीक होगा, और इसमें फाइबर है बड़ी मिकदार में, और उससे आपको कब्ज़ की अगर कोई शिकायत है तो वो भी ठीक होगी, और साथ जो है निज़ाम हज़म को ठीक करेगा। हार्ट पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा है। तो वैसे हर सेहतमंद आदमी को कोशिश करनी चाहिए, अगर गाजर दस्तयाब है तो गाजर का एक गिलास का जूस जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करें। जूस भी, या गाजर जूस भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि इसको आप डायरेक्ट खुद वैसे गाजर इस्तेमाल करें, उसमें फाइबर भी साथ है। ये जो इसके अंदर वाइट हिस्सा होता है, इसमें कैल्शियम की मिकदार, इसमें ये क्या है? इसमें अमूमन हम जब बड़ी गाजर होती है तो उसको काट के फेंक देते हैं, फेंक देना चाहिए या उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी यूज़ करना चाहिए। कैल्शियम की मिकदार भी है उसमें, काफ़ी सोडियम भी है इसमें, मैग्नीशियम भी है। क्योंकि देखें इसमें अल्लाह पाक ने तमाम किस्म के एलिमेंट्स रखे हैं, विटामिन रखे हैं, मिनरल्स रखे हैं, जो कि इंसान को काफ़ी हद तक इंसान की खुराक में और इंसान की सेहत में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए इनको, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें भाई आपका नुकसानदेह होगी इसमें। तो इसको ज़रूर आप ऐसा चीज़ इसको इस्तेमाल करें, और ताकि जो है ना उसे आपके भरेगा, और मैदे में फ़ाइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे, और उसके साथ जो न्यूट्रिशन आपकी मज़ीद भी जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, इसकी फॉर्म में आपको मज़ीद आपके जिस्म में बेहतरी लाएगी। और ख़ुसूसन जो जैसे आपको पहले मैंने बताया कि हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, ये बाकी जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे ही मतलब आप जिस बीमारी को ठीक करें उसका कुछ ना कुछ इलाज इसमें गाजर में मौजूद है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। खालिद साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ज़रूरी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गाजर पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गाजर पर। गाजर के सारे पहलू हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ खालिद मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, हार्टिकल्चर ऑफिसर हैं। उनके साथ साथ दूसरे मेहमान हैं फयाज़ुल हसन भुट्टा साहब। आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं और तवील अरसे से काश्तकारी करते हैं, और मेरा ख्याल है इनको भी विरासत में मिली होगी काश्तकारी। हमारे बेशतर लोग यहाँ इस खत्ते से ताल्लुक़ रखने वाले अपने आबा व अजदाद से ये पेशा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ इस पेशे को ज़िंदा रखा हुआ है बल्कि अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं, अपनी खुराक का बंदोबस्त करते हैं, पूरे मुल्क के लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। भुट्टा साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप हम गाजर पे बात कर रहे हैं। आप गाजर से कैसा शगफ रखते हैं? अच्छी लगती है गाजर खाने में? बिल्कुल जी, गाजर तो कहा जाता है कि गरीबों का सेब है। ये अच्छा है। हाँ, तो इसका तो फ़ायदा है। और जैसे ही आजकल गाजर का मौसम है तो हर घर में गाजर का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जूस की सूरत में हो चुका है। अच्छा, ये हमारे यहाँ साउथ पंजाब में गाजर ज़्यादा नज़र आती है या पूरे मुल्क में इसी तरह गाजर का इस्तेमाल है? गाजर का इस्तेमाल तो पूरे मुल्क में है, हमारी रवायत का एक हिस्सा है हमारे। मतलब हमारे यहाँ देखें ना, हम गाजर वैसे खाते हैं,
अच्छा, जगह जगह गाजर के जूस की दुकानें खुल जाती हैं जी, बिल्कुल दस्तयाब होता है, सस्ते दामों जो है वो जूस दस्तयाब होता है। फिर हम इसका अचार बनाते हैं, गाजर का सालन इस्तेमाल करते हैं, गाजर का मुरब्बा बनाते हैं, और फिर गाजर का हलवा जो है वो हर तरफ बहुत बिल्कुल ऐसे। और कि गाजर तिबी लिहाज से भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बहुत फ़ायदेमंद है। और इवन के जो अमूमन ज़्यादा टारगेट तो उसको किया जाता है जिनकी नज़र वीक होती है, उनके लिए तो आसान उसका है। जी हाँ। अगर आप वैसे तो बादाम भी इस्तेमाल करें, अगर बादाम के पैसे नहीं हैं तो बेहतरीन है। आजकल तो गाजर अवेलेबल है और गाजर सस्ती भी है। 10-20 रुपए की गाजर इस्तेमाल करें, 10 रुपए की गाजर भी आप रोज़ इस्तेमाल करें तो जो जाती नज़र है वो बहाल हो जाएगी, वापस आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त काम है। अच्छा खालिद साहब ये बताइएगा, गाजर जो है कहाँ का, अच्छा वो अभी हमने तयन भी नहीं किया कि ये फल है या सब्ज़ी है। चलो अगर फल है या सब्ज़ी है तो ये कहाँ से आई? ये हमारा मकामी इंडिजिनस है पौधा है या कहीं बाहर से हमने मंगवाया? क्या इंडिजिनस पौधा है, इसके बारे में मज़ीद ज़्यादा डिटेल। भुट्टो साहब आपके इल्म में ये जंगली है या इसको हमें इसको ब्रीड? गाजर तो देखा जाए तो पहले इंसान के, जब आपके इंसान के दस्तरस में तो पहले तो ये जंगली था ना जी। ये तो बाद में इसको हमने ढाला होगा, बाद में इसको डाला, फिर इसकी वैरायटी आनी शुरू हो गई, फिर इसकी अक़साम आनी शुरू हो गई। ठीक है। और ये देखें कि आप अगर देखें पूरी दुनिया में ही गाजर का इस्तेमाल है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे ही खिते में नहीं, पूरी दुनिया में। सलाद में बेतहाशा इस्तेमाल, सलाद में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है गाजर। अच्छा इसकी अक़साम भी अब बहुत सारी हो गई है ना, मतलब अक़साम इस तरह के रंग के हिसाब से हमने अक़साम बना ली, बहुत सारी रंगों में रंग के अक़साम है, रंग के हिसाब से भी और काश्त में भी हमारे लिए भी, क्योंकि मैं काश्तकार हूँ। अब देखता हूँ पहले देसी गाजर थी, अब वो हाइब्रिड आ गए हैं, और उसमें हाइब्रिड में भी बहुत सारी अक़साम है। कोई गाजर है वो आप देखेंगे कि गाजर आपको देखने में भी खूबसूरत लग रही होती है, उसमें भी समझे कि तरक्की हुई है, साइंस ने उसमें तरक्की, एक जैसी गाजरें और बड़ा खूबसूरत रंग और बड़ा अच्छा। हाँ बिल्कुल। और इस तरह ये तरक्की की मनाजिल जो है ना वो तय कर रही है गाजर भी हमारे साथ। टेस्ट तो वैसे देसी गाजर का बेहतर होगा या अब एक और भी फ़र्क है कि एक गाजर है जिसे हम कहते थे कि उसको कील बीच में से निकालते थे, वो हार्ड होता है सख्त। अब जो हाइब्रिड गाजर है उसमें अंदर वाला जो हिस्सा है वो भी नरम है, खाने का दिल करता है, खाने के लिए भी, और वो जूस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि, और उसका भी जूस निकलता है और उसको दुकानदार और वो ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब काश्तकार उस तरफ जा रहा है, अब देसी को छोड़ के अब हाइब्रिड पैदावार भी अच्छी हो गई भाई, पैदावार भी। अच्छा भुट्टो साहब ये बताइएगा कि इसका जो ये बुनियादी तौर पे जड़ है, पौधे की जड़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, गाजर जो है, इसके पत्ते किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? उसकी भी कोई पर्पज़ है या बस उसको काट के फेंक देते हैं? नहीं, उस देहातों में तो बड़ा बेहतरीन उसका पर्पज़ है कि जो एनिमल उस पर पलते हैं। और जो आपको बताऊं, क्योंकि मैं काश्तकार हूँ, हमारा तो एक्सपीरियंस तजर्बे में ये आता है कि जो गाजर, क्योंकि इसको निकाला जाता है ज़मीन से, ठीक है, इसको रंबे के ज़रिए इसको निकाला जाता है, वो ख़वातीन देहातों की वो आ जाती हैं, ठीक है, वो उस गाजर को निकालती हैं और गाजर के पत्तों को वो तोड़ के पत्ते साथ ले जाती हैं, वो बतौर फाडर अपने वो इतना उनके लिए चारे के तौर पे और इतना फिजिबल होता है कि वो खुशी से वो मेहनत भी करती हैं और गाजर तोड़ के ज़िम्मेदार को, काश्तकार को दे जाती हैं, और वो पत्ते जो हैं वो मुआवजे के तौर पे वो पत्ते ले जाती हैं। वो पत्ते उनको फाडर के तौर पे जानवरों को डाला जाता है, और वो उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है उसमें। जिस तरह गाजर खुद उसका जो जड़ मुफीद है, इस तरह उसके जो पत्ते वो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्योंकि मैं काश्तकार भी हूँ, मेरा तजर्बा इस मामले में भी है, लाइफ स्टॉक ब्रीडर भी हूँ, तो ये जो गाजर के पत्ते हैं वो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और निज़ाम उनका बेहतर करते हैं। जो सारा कुछ इंसानों के लिए फ़ायदा है वही जानवरों को के लिए। इसका बीज एक तो हम काश्त करने के लिए, इसके अलावा भी कोई पर्पज़ है? काश्त के अलावा बीज भी इस्तेमाल होता है खाने पीने में? हाँ, बीज इसका इस्तेमाल नहीं होता, मगर ये कहा जाए कि क्योंकि हमारे माशरे में अच्छे और बुरे लोग भी हैं माजरत के साथ, तो वो इसका 2 नंबर इस्तेमाल भी इसके बीज का करते हैं। वो ज़ीरे के तौर पे ना उसको मार्केट में सेल किया जाता है। वो गाजर का बीज और ज़ीरा तकरीबन मिलते सेम होते हैं, पता भी नहीं चलता, वो चबाने से अमूमन पता चलता है। वो जो है ना वो उसमें मिक्स करके भी उसको
ज्यादती की पर हो सकता है हम भी कई दफ़ा वही जीरा ले गए। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। अच्छा, तो ये बताइएगा खालिद साहब, ये जो गाजर का बीज है ये हाइब्रिड बीज जो है और देसी बीज, हाइब्रिड हम बाहर से मंगवा रहे हैं या हमारा बाहर से मंगवा रहे हैं? ज़्यादातर हमारे पास इंडियन वैरायटीज़ यूज़ हो रही हैं। ऐसा भी है जो हम खुद बना रहे हैं? हमारे पास बस एक T29 वैरायटी थी, वही चलती रही, लेकिन उसकी भी अब कोई इतनी खास, उससे ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ जो इंडियन आ गई हैं वो ज़्यादा अच्छी जा रही हैं। अच्छा, बाहर से प्रोडक्शन जी ज़्यादातर बीज बाहर से ही आ रहा है, इंडिया से ही है इम्पोर्ट। तो हमारे इदारे कोशिश नहीं कर रहे? हमारे इदारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सीड इनका डेवलप नहीं कर पाए। वेजिटेबल में हमारे पास वाकई इसकी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं वेजिटेबल्स कि इतना पैसे हम वेजिटेबल से नहीं कमाते बिल्कुल जितनी वो बीज से कमा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा ऐसे ही देख लें आप, चिलीज़ पे देख लें, बाकी वेजिटेबल्स पे देख लें, तकरीबन तमाम वेजिटेबल्स के सीड, हाइब्रिड सीड जो हैं वो सारे बाहर से ही आ रहे हैं। इस पे मैं भट्टा साहब आपका ज़रा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। गाजर पे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन ये बीज वाला जो मामला है कि हम बीज में आगे नहीं आ पा रहे, आपके ज़हन में कोई तजवीज़ है कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक अलग इदारे बनाने चाहिए ताकि हम जो सब्ज़ियों और फलों के हवाले से हाइब्रिड बीज बाहर से मंगवा रहे हैं, ये बड़ा भारी सरमाया है जो खर्च कर रहे हैं, इसको बचाया जा सके? बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान की कि एक वक्त था कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो पंजाब था, ये पूरे अफ्रीका तक यहाँ से अनाज जाता था। और फिर करते करते पंजाब को सिमट गया पंजाब। ठीक है। तो अब जो मशरकी पंजाब है वो अब भी अपने इंडिया को पूरा वो अनाज फराम कर रहे हैं। कितना बड़ा हिंदुस्तान है, तो हम पीछे क्यों रह गए? अच्छा, वो मैं इधर ही आना चाह रहा हूँ ना। हाँ। ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारे इधर पंजाब के हमारे फार्मर की और ये पंजाब जो है ये समझे पूरे पाकिस्तान को ये फीड करता है। इवन बलूचिस्तान, KPK को देख लें, सरहद यहीं से पंजाब से हम फीड करते हैं। और यहाँ इदारे भी हैं, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूब्रे इंस्टीट्यूट है, मगर उनका काम है वो ना होने के बराबर है। रिसर्च में हम बड़ा पीछे रह गए। और देखें, अब एक फाडर है, मैं ज्वार की बात करूंगा क्योंकि मैं लाइफ स्टॉक ब्रीडर भी हूँ, जो हमें तकलीफ होती है उसके लिए बीज हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, बजाय कि ये हमारे नेटिव है, हमारे इस पंजाब में ये होना चाहिए था। फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सरगोदा में, उनके लाखों के करोड़ों रुपए के उनके बजट है। इसमें तो बाहर से भी पैसा कमाने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है, दुनिया भर से हम अब देखें ना, बरसीम का बीज, बरसीम का मौसम आएगा, वो मिस्र से बरसीम आ जाएगी या इंडिया से आ जाएगी। यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक जरूरी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गाजर पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, गाजर के काश्तकार भी मौजूद हैं और गाजर को समझने वाले ज़राई माहिर भी मौजूद हैं। ये बताइएगा खालिद साहब, इसका बीज जो है वो अब अवेलेबल है, मतलब जितना चाहिए उतना बीज मुयस्सर है, वो महंगा है या जैसे भी है, और हम दुनिया के मुकाबले का बीज हमारे पास है या सब स्टैंडर्ड है? देखें, हम ये तकरीबन जो आजकल जो हमारे पास गाजर लग रही है, ये सारा हम इम्पोर्टेड बीज ही यूज़ करते हैं, इंडियन बीज ही यूज़ करते हैं। उसमें कुर्ती रेड है, उसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, प्रोलीन है, ठीक है, जो भी आलमी मेयार का बीज है, आलमी मेयार का है, वैराइटीज़ बहुत अच्छी हैं बड़ी। हमारे पास लोकली कोई इतनी अच्छी वैरायटी एक सिर्फ T29 थी, लेकिन वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं रही। ठीक है, तो अब जो है ज़्यादातर बीज जो है बाहर का इम्पोर्टेड सीड ही यूज़ करते हैं। बुढ़ा साहब ये बताइएगा, आप खुद गाजर काश्त करते हैं? जी, मैंने काश्त की, 10 एकड़ मेरी काश्त है। इसमें मुनाफे का सौदा है गाजर काश्त करना? क्या लुबे लुबाब क्या छोड़? मैं ये कहता हूँ, ये जो फार्मर है ना, हम काश्तकार, अल्लाह ताला पे हमारा ताल्लुक़ है, राब्ता है कि अब अगर ठीक है तो ये भी हो सकता है कुछ अरसे बाद अल्लाह ना करे हम उस गाजर पे रूटावेट कर रहे हो कि हमें वो वारे ही ना आ रही हो, तो वारे ना, ये तो अल्लाह ताला के इख्तियार में। ये ऐसा होता रहता है, ऐसा अमूमन होता है, होता रहता है। उसके बावजूद आप गाजर काश्त करते हैं, तो ये बड़ी बात है। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है ना, हम किधर जाएं? अब अभी भाई बात कर रहे थे कि बीज के हवाले से, तो जो बीज है वो 20,000 रुपये kg तक भी है, 30,000 रुपये kg तक भी है गाजर का बीज इस वक्त।
अगर वो मुल्क कमा सकते हैं जहाँ से ये बीज आ रहा है, वो इतना तो हम सब्जी से नहीं कमाते। अगर वो अब देखें 1 एकड़ में जो खर्चा है वो 10 किलो बीज लगता है। अगर वो 20,000 रुपये 30,000 रुपये किलो बीज हो, अच्छा बीज हो, तो आप 10 किलो का वो लगा लें। भारी सरमाया तो ये बीज, और ये कम अज़ कम 1 एकड़ की फसल को तैयार करने में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के अखराजात हैं। बड़ा भारी सरमाया, ये अखराजात हैं। फिर उसके बाद फिर देखें, फिर वो काश्तकार तो रब के भरोसे पे बैठा, रब के भरोसे पर तो है, लेकिन जाहिर है कुछ थोड़ा सा भरोसा मार्केट पे भी करना है। अल्लाह ताला के साथ साथ मार्केट भी अगर अच्छा रिस्पांस दे। कितने पैसे पर गाजर बिके तो खर्चा पूरा होता है? कितने रुपए किलो पर गाजर हो तो आपके खर्चे पूरे होते हैं? आप ये देखें ना, आपको तो एक वक्त आएगा आपको तो 20-30 रुपए गाजर मिल रही होती है, मिल रही होती है, मगर वो देखें एंड फार्मर को तो 3-4 रुपए मिल रही होती है। 3-4 रुपए मिल रही है, उसको जब हमें 20 रुपए मिल रही है तो उसको 3 रुपए। आप देखें ना कितने रास्ते में लोग आते हैं बीच में, और कहाँ उसके रेट को बढ़ाया जाता है, और क्या, और आप तक तो कितने मिडल मैन दरमियान में आते हैं, और जो एंड यूजर है उसको तो महंगी मिलते हैं, और जो सेल करने वाला है उसको वो रेट फार्मर को। आपकी मंडी में गाजर कितने रुपए किलो बिके तो आप समझते हैं कि ये फाइनेंशियली वायबल है यार, ठीक है, गुजारा हो गया? कम से कम मैं तो समझता हूँ 10-12 रुपए बिके तो तब जाके हमें कुछ बचत है, अदरवाइज हमारे लिए। वैसे पैदावार फी एकड़ क्या आती है? ये तो मुख्तलिफ है, इसका कोई हम गट्टू में हाँ, इसका हम कह नहीं सकते कुछ। अच्छा। किस तरह हम अखराजात तो बता सकते हैं, मगर क्योंकि अब वो कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट बाकी फसलों की तरह सामने तो नजर नहीं आ रहा। वो तो रूट है, वो तो ज़मीन से नीचे से निकलेगी, फिर धुलेगी, फिर पैक होगी, वो तो जब एंड पे जाके पता चलेगा कि हमें कुछ बचा है कि नहीं। वहाँ जब गाजर आपकी मंडी में बिकती है, तुल के बिकती है या पूरा गट्टू बिक जाता है? बस वो पूरा गट्टू बिक रहा होता है, उसका रेट लग रहा होता है। अच्छा, मतलब ये बेबसी की इंतहा है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो काश्तकार है ना, वो आपकी लेबर से भी मजलूम तरीन है। लेबर क्या है जी, एक मोची है, वो पैसे तो ले गया ना जी। मोची अपनी मर्जी के मुरम्मत के पैसे लेता है, जो एक बाल काटने वाला है, हेयर ड्रेसर है, वो अपनी मर्जी के पैसे लेता है। और एक जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 से पौने 2 लाख रुपए फी एकड़ का खर्चा है गाजर पे, और वो हम बेबसी के आलम में ऐसे खड़े होते हैं कि दुआ करते हैं कि अच्छा रेट। अगर किसी ने लीज पर जमीन ली हुई है तो वो आप देखें ना, लीज पे जो जमीन है वो इस वक्त मुल्तान के गिरदो नवा में, मुल्तान के गिरदो नवा में 2 लाख और पौने 2 लाख रुपए साल का उसका एकड़ का किराया है, ठेका है। अब वो भी तो फार्मर निकालेगा ना जी, वो कैसे निकालेगा? अगर नुकसान हो गया तो वो तो। और मैं वही समझता हूँ कि वो एक इलिटरेट व्यापारी, वो उसकी रेट कर उसकी चीज वो उसके सामने बेबस है, उसके सामने हम बेबस खड़े होते हैं, देख रहे थे। और पैसे भी पता नहीं फौरी मिलते हैं नहीं मिलते, पैसे भी देखे ना जी। अब 10% तो वो आड़ती ने ले लेना ना हमसे, कमीशन ले लेना आड़त, 10% तो उसने, और फिर जब हम तैयारी करके लाएंगे फिर वो बेबसी के आलम में हम खड़े होते हैं। आखिर में आपको तजवीज़ भी दे दीजिएगा कि कम से कम गाजर के फार्मर के लिए कोई किस तरह की एश्योरेंस आप चाहते हैं कि भाई यार इतना तो होना चाहिए। ये ना, हमें ये खदशा है कि अगर यही हालात रहे तो फिर आप गाजर उगाना बंद कर देंगे तो शहरियों का क्या बनेगा? गाजर के बगैर तो ज़िंदगी नामुकम्मल है। मैं ज़रा खालिद साहब को शामिल करूँ। खालिद साहब ज़रा अब थोड़ा सा इसके टेक्निकल पहलुओं पर बात कर लेते हैं कि इसकी काश्त के लिए हमें ज़मीन कैसी चाहिए? ज़मीन इसके लिए हमें जो है ना बीज की कल्टीवेशन के लिए जो चाहिए ना, तो उसमें हम कहते हैं कि भारी मेरा ज़मीन चल जाती है उसमें बीज के लिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो हमने जो फल के लिए जो हमने इस्तेमाल करनी है, तो वहाँ पे हमें रेतली मेरा ज़मीन हो, रेतली मेरा ज़मीन ज़्यादा बेहतर है पड़ी, क्योंकि वहाँ पे उसमें रूट की पेनिट्रेशन इजीली हो जाती है। नरम होगी तो नरम ज़मीन होगी, वहाँ पे रूट पेनिट्रेशन आसानी से। सख्त ज़मीन पे मुश्किल, सख्त ज़मीन पे ज़रा मुश्किल हो जाती है उसकी। वहाँ पे काश्त ये हमारे इस खिते में, इस इलाके में, जैसे साउथ पंजाब में, कौन सा एरिया ज़्यादा सूटेबल है गाजर की काश्त? देखें, जो है हमारा ये खुसूसन मुल्तान के क्लोज साइड्स, मुल्तान की विसिनिटी में हमारे पास ये काफ़ी एरिया है। वैसे मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाए ना, तो मैं ये कहूँगा जहाँ जहाँ गंदा पानी अवेलेबल है वो गाजर के लिए बेहतरीन है। नहीं, बेट बेल्ट हमारा बहुत अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पानी भी साफ़ सुथरा मिल जाता है और साफ़ पानी पे होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि बेट बेल्ट हमारा बेस्ट है बड़ा। बेट बेल्ट हमारा जो दरिया के किनारे पे है सारा, ये हमारा बेस्ट बेल्ट है बड़ा। ज़मीन में नमी, हाँ जी, बहुत अच्छी है। और साथ ज़मीनें भी हमारी ऐसी हैं पड़ी कि उनमें बहुत अच्छे किस्म की गाजर वहाँ पर तैयार हो जाती है। भुट्टा साहब, ये हमारे इस खिते में
जायके के एतबार से कहाँ की गाजर अच्छी है? हमारे खित्ते में मैं ये समझता हूँ कि टुवर्ड्स मुल्तान, टुवर्ड्स शुजाबाद, टुवर्ड्स शुजाबाद नागशा चौक से जो आगे इलाका है, वो उस ज़मीन में, जिस ज़मीन में पोटाश की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है, जिस ज़मीन में पोटाश की मिकदार ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करने लगा हूँ कि जो मेरा इलाका, जहाँ मेरा रकबा है, वो उसमें हाई रिच पोटाश है उस रकबे में, ठीक है। और वो गाजर जो है वो अमूमन मुल्तान में कम्पीट कर रही होती है कि जायके में और कलर में और मिठास में, ठीक है। और ये मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, जिस ज़मीन में पोटाश की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ आलू भी ज़्यादा अच्छा उगता है, और यही क्योंकि वो भी रूट है, और वहाँ गाजर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और खुश शक्ल भी गाजर होती है पोटाश की वजह से, ठीक है। तो ये जो इलाका है, इस इलाके में बहुत अच्छा है उसका। और जैसे कि अभी बताया कि दरियाई इलाका, उसमें पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है और रूट उसके ट्रैवल करती हैं, और उसमें भी जो गाजर के जो खूबसूरत भी है और ताकतवर भी है, ये फसल अच्छी होती है, पैदावार भी अच्छी होती है। ये बताइएगा कि हमें फी एकड़ कितना बीज दरकार है अगर हम अच्छी पैदावार हासिल अच्छी पैदावार के लिए फी एकड़ 10 किलो बीज चाहिए होता है, 10 किलो बीज चाहिए, और उसके लिए ज़मीन की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा उसको नरम करना पड़ता, हलों के ज़रिए, पहले तो लेज़र के लिए ज़रिए उसके आप लेवल फील्ड करेंगे कि पानी यकसां लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसे आप रूटावेटर से तैयार करेंगे, नरम करेंगे ताकि नरम करेंगे, और वो क्योंकि बीज आपने छटा देके और उसके रिजल खेलियाँ निकालनी है, ठीक है। तो फिर उसको आप नमी पे, वो पानी की नमी पे बीज ग्रोथ करेगा। तो अगर ज़मीन हार्ड होगी, सख्त होगी, तो वो बीज जो है ना ग्रोथ नहीं कर सकेगा और ना गाजर बनेगी, ठीक है। इसमें मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गाजर पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा कि एक एकड़ में हमें 10 किलो के करीब बीज दरकार है, हमने ज़मीन को तैयारी करनी है, ज़मीन को नरम करना है, रिजेस पे जो है इसको काश करना है, और इसमें जो है कोशिश करनी है कि बीज को इस तरह काश करें कि वो नमी पर जो है वो आगे बढ़े। अब इसमें जो पानी की फराहमी है, ये ज़्यादा वाटर लविंग क्रॉप है या कम पानी देना पड़ता है? और जाहिर है अगर हम काश करने जा रहे हैं तो अगर इसकी पानी की ज़रूरत सामने रख के इलाके का कंपैरिजन करके हमने काश करना है ना, जहाँ कम पानी दस्तियाब है वहाँ भी काश्त हो सकती है, या जहाँ ज़्यादा पानी दस्तियाब है वहाँ काश्त हो सकती है। ये डिपेंड कर रही होती है कि आप लगा किस सीज़न में रहे हैं इसको। अच्छा, इसके 3 सीज़न हैं, ठीक है। अगस्त से शुरू करते हैं इसको, सितंबर अक्टूबर तक भी लगती रहती है, ठीक है। अब जो अगस्त में लगेगी वो आपकी तकरीबन 5 से 8 पानी लेगी, और तकरीबन 90 to 100 डेज, 100 to 110 डेज गर्म दिन है, उसमें तकरीबन गर्म दिन है, वहाँ पे पानी आपकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी वहाँ पे। अब जो फिर अगले नेक्स्ट मंथ में आएगी, सितंबर में आएगी, तो वहाँ पे वो आपके 5 से 6 इरिगेशन में वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। जो अक्टूबर में आएगी वो 2 से 3 पानी में वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड कर रहा है। फिर अगस्त वाली जरा अर्ली आ जाती है, पैसे वेतन में अर्ली आती ज़रूर है, लेकिन फिर उसकी वो प्रोडक्शन कंपैरेटिवली जो आएगी आपकी सितंबर में, अक्टूबर में लगेगी, उसकी निस्बत फिर उसकी पैदावार निस्बतन कम होती है, ठीक है। अच्छा भुट्टा साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो इतनी सारी न्यूट्रिशन इकट्ठी करने के लिए खादों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना पड़ता है, या ज़मीन से जो कुदरती अमल है उसमें वो अच्छी न्यूट्रिशन ले लेती है? इसमें खादों के बगैर तो हम चल नहीं सकते। एक तो इसमें DAP का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है काश के वक्त। लेकिन एक बोरी DAP मैंने तो दी है इस दफ़ा, ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बोरी DAP, फिर बाद में उसको हमने 2 बोरी यूरिया उसको दिया है, तो हमारी फसल तैयार है। वो पानी के साथ साथ पानी के साथ और पानी इसमें वो फ्लडिंग वाला पानी नहीं लगेगा, इसमें वही पानी जो आप ज़मीन के बेड के साथ साथ नरम रखे ज़मीन को, और वो सिर्फ जो पानी की सीपेज है ना, नमी हमने ऊपर तक पहुंचानी होती है इसको पानी। और ये भी हो सकता है जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि 7-8 पानी, ये ज़्यादा भी हो सकता है जब अगर मौसम शिद्दत में हो, तो हमने उसको नमी वाली ज़मीन रखना है, क्योंकि उसकी रूट की ग्रोथ
पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर तरीके से, वो नमी रहेगी तो उसकी ग्रोथ होगी। बिजाई के बाद पहला पानी कितने दिनों में लगाया जाता है अमूमन? बिजाई के फ़ौरन बाद, बिजाई जैसे ही किया तो बिजाई के फ़ौरन बाद तो पानी लग जाता है उसे, क्योंकि वो आपने बीज डाला, उसके ऊपर आपने रिजल से उसकी खेलियाँ निकाल दी, ठीक है, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि फिर पानी आपको हर चौथे पाँचवें दिन हल्का हल्का पानी। डीएपी यूरिया के अलावा भी आपको कुछ इसकी न्यूट्रिशन का ख्याल करना पड़ता है? कुछ और भी है साथ? जिंक है या बोरान है या फास्फोरस है, कुछ और भी साथ देना पड़ता है? बिल्कुल देना चाहिए उसको। फोलियर खादों में ये फोलियर जो खादें हैं उसमें मुख्तलिफ जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके भी हम स्प्रे करते हैं, इसलिए कि जो पौधा है वो अच्छी तरह उसकी वेजिटेटिव अच्छी ग्रोथ हो जाए, कि वो जब उसकी ग्रोथ होगी तो फिर नीचे वो फसल भी तैयार होगी उसकी। आप ऊपर तो पत्ते होंगे ना जी? जी हाँ जी। पत्तों को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि नीचे गाजर किस किस्म की बन रही है, या उसके लिए गाजर को निकाल के देखना पड़ता है? पता भी चल जाए, अब तजर्बा इतना हो गया है कि अब उसमें कोई टिप्स बता देना कि आम फार्मर के लिए क्या टिप्स हैं कि पत्तों की ग्रोथ देख के कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि फ्रूट अच्छा होगा? तो जब आप ये देखें ना कि एक तो थोड़ा सा करीब हो के जब देखेंगे तो वो गाजर का जो हेड है वो भी नज़र आ रहा होता है, ज़मीन से बाहर निकला, तो वहाँ से भी पता चल जाते हैं कितने। और ये कि पत्ते जो हैं वो क्या लें कि हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, सख्त होना शुरू हो जाते हैं, उनमें नरमी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि अब हमारी फसल। कलर भी थोड़ा चेंज करता है। हाँ जी, कलर भी चेंज होता है, बिल्कुल कलर भी होते हैं। जिस वक्त जैसे ही ना गाजर नीचे बनने शुरू होती है ना, उस वक्त ये ना लाइट ब्राउनिश सा कलर इनका शुरू हो जाता है, मीन्स के ग्रीन से टुवर्ड्स ब्राउनिश साइड पे जाना, येलो की तरफ जाना शुरू हो जाता है। क्या खालिद साहब ये बताइएगा कि कोई ऐसी बीमारियां हैं जो गाजर की फसल के लिए भी खतरनाक हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, जिससे काश्तकार जो है परेशान रहता हो? बिल्कुल हैं, लाजमी है। उसमें एक तो बैक्टीरियल रॉट है इसमें, और इसमें कोई 3-4 बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ी स्पेसिफिकली ना इस पे गाजर पर अटैक करती हैं। क्या भुट्टा साहब किस बीमारी से आप ज़्यादा परेशान होते हैं गाजर की फसल पर? ये अमूमन जो नमी का मौसम होता है तो उस वक्त बैक्टीरियल अटैक ज़्यादा होता है, तो उसे हम करते हैं कि कोशिश कि ये अटैक ना हमारी ग्रोथ जो है ना फसल की वो ना रुके। हाँ, उसके लिए हमें कोशिश करनी। क्या स्प्रे करते हैं? हाँ, स्प्रे करना पड़ता है, हमें स्प्रे करना पड़ता है, पानी के साथ भी कुछ फ्लडिंग हमें करनी पड़ती है। फ्लडिंग भी वो उसमें क्या लिक्विड? हाँ, लिक्विड मिल जाते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं वो जो। उसकी कास्ट भी कोई ज़्यादा सावधान है, वो भी तो महंगी है, वो भी ऐड करना है, वो भी सावधान ऐड होगी तो तभी जाके बात करती है ना। अच्छा, इसकी मार्केटिंग में बात करते हैं। एक पहलू जो है ना वो मैं डिस्कस कर लूँ कि गाजर जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको अब आपने काटना है, उसका टाइम स्पैन देख के आप फैसला कर लेते हैं कि फसल तैयार हो गई है, या गाजर को निकाल के देखना है कि फसल तैयार हो गई है, या पत्तों से अंदाज़ा करना है कि फसल तैयार हो गई है? गाजर को निकाल के भी कर सकते हैं आप, उसका अंदाज़ा उसके नंबर ऑफ़ डेज से भी पता लग जाता है आपको। और फिर सबसे बड़ी बात है उसकी जो पत्ते हैं ना वो उसकी आउटर अपीयरेंस उसी वक्त बता रहे होते हैं कि भाई अब कितना % आपकी गाजर तैयार है बड़ी। आप कैसे फैसला करते हैं? बिल्कुल ऐसे ख्वाजा साहब ने जैसे कहा, हम तो ये इसी तरह देख के लेते हैं, और अमूमन बीच में से गाजर को निकाल के भी देखते हैं। क्या आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए जो मार्केटिंग के लिए ठीक हो गाजर का? आइडियल साइज़ जो है 8 से 9 इंच जो आइडियल। वज़न भी कोई इसका कोई एस्टिमेट करते हैं कि इतना वज़न है तो 8 से 9 इंच होगी तो सावधान है, उसका वज़न भी ठीक हो। वज़न भी हो। ये बताएं भुट्टा साहब, इसमें मार्केटिंग का पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये हम अक्सर जो है ना, जो लोग गाजर से परेशान हुए, गाजर की तरफ बहुत माइल थे लोग, लेकिन जब गुजरते हुए उन्होंने गाजर को गंदे पानी से धुलते देखा तो बहुत सारे लोग जो है वो पीछे हट गए, गाजर का जूस पीना छोड़ गए, गाजर खाना छोड़ गए, पता नहीं क्या सूरत हाल है। तो ये इस सिलसिले को अभी भी ये इसी तरह जारी है या कोई रुका है, और इसको रोकना हो तो कैसे रोका जाए? देखें, ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। देखें, आपके जो सीवरेज का पानी है वो कहाँ जा रहा है? जाहिर है यही काश के लिए साफ जाहिर है कि वो नहरों में डाला जा रहा है। मैं वही गुजारिश करूँगा ना जी कि उसमें काश्तकार का तो कोई कसूर नहीं है। काश्तकार तो महंगे आबियाने भी दे रहा है, नहरी पानी मिल रहा है। अब ये तो नहीं पता कि नहरी पानी में उसे क्या दिया जा रहा है, ठीक है, क्या उसे दिया जा रहा है। और आपके जो सीवरेज का पानी है, आप देख लें, आपकी जो चलें बुढ़ा साहब, ये भी मामला आपने ना, उसमें अब कैरेट वाशर भी आ गया है। कैरेट वाशर तो है, लेकिन उसके अखराजात है ना, उसके 5-6 लाख मतलब आप ये देखें कि सारा काम हमने डाल दिया गवर्नमेंट पर। ये भी डाल दिया कि गवर्नमेंट डंडा लेके खड़ी हो और साफ पानी से धुलवाए हमें, साफ पानी। नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा, मैं ये चाह रहा हूँ
कि देखें जो गाजर धुलती है वो जो ट्यूबवेल के पानी से, हमारे तरफ जो करीब तरीन है वो तो ट्यूबवेलों का पानी इकट्ठा किया जाता है, उससे धुलती है और नीट एंड क्लीन होती है, साफ आ जाती है, धो लें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम का सिर्फ 1 मिनट रह गया, इसलिए मैं जरा आगे चलना चाहता हूँ, इसको हम वाइंड अप कर लें। ये बताइएगा गाजर की जो मार्केटिंग का निज़ाम है, इससे आप मुतमईन हैं कि इस तरह बोरियों में बंद करके जाके फेंक देते हैं मंडियों में, ज़ाहिर पैसे भी ऐसे मिलने हैं, अगर आपकी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करें, कोई इस अंदाज से पेश करें कि अच्छे पैसे मिल सकें? हाँ जी, इसको देखा जा सकता है। इसको अब मैं तो ये चाहूँगा इसको क्रेटों में हम अगर लाएं तो क्रेटों में लाएं, नज़र भी आनी चाहिए, गाजर साफ सुथरा भी हो, साफ ज़ाहिर है कि कुछ सींग कुछ दिखेगी और कुछ बिकेगी, पैसे मिलेंगे ना। तो अब आप कहें कि ये भी हुकूमत आगे करेगी? नहीं, ये तो हमारे एंड पे है ना जी, हम इसकी तरफ आ रहे हैं और उसको ट्रांसपेरेंट गटुओं में ला रहे हैं, जाली वाले गटुओं में भी हम ला रहे हैं कि वो गाजर नज़र आए और कस्टमर को भी नज़र आए कि इस शक्ल की अच्छी धुली हुई हो, अच्छे अंदाज से रखी हो, इसकी ग्रेडिंग की जा सकती है, प्रेजेंटेशन हो जी, उसकी प्रेजेंटेशन पे तो रेट मिलेगा। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने गाजर की बात की। लुबे लुबाब ये है, आप काश्त करें ना करें, खाएँ ज़रूर, और ये काश्तकारों का एहसान है कि वो ये गाजर काश्त कर रहे हैं और हमें वाफिर मकदार में गाजर मिल रही है। इसमें बहुत सारी सेहत है, बहुत सारी जो है फ़ायदे हैं। इसको आप जिस शेप में भी खाएं ज़रूर इस्तेमाल करें, और हमारे काश्तकार भाइयों से भी गुजारिश है कि वो भी ज़रूर काश्त करें, ताकि अपने लिए भी उनका खुराक का बंदोबस्त होगा, हमारे लिए भी होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।